हम स्टार्ट करते हैं पहली तार से। ये एक गैप छोड़कर दूसरी तार, इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद नीचे वाली साइड ही देख रहे हैं, ये फ्रंट प्लेट की टिक्की वाली जहाँ पे गोटी होती है, पहली तार जो हमने तार डाली है ऊपर से, उसके आगे वाली साइड पे तार को डालना है। ये देखें, आगे वाली साइड पे हमने एक तार डाली है और ये 9 तारें डाली जाती हैं। 9 तार यानी कि 18 गैप होते हैं, 9 तारें डालते हैं, एक गैप छोड़ देना। ये देख, ये एक डाली, एक गैप छोड़ा, 2, ये 3, उसके बाद एक गैप छोड़कर ये 4, फिर एक गैप छोड़कर हम डालेंगे ये 5। जो गैप हम छोड़ रहे हैं दोबारा इसके अंदर तारें हमने नीचे से डालनी है, ये हम ऊपर से डाल रहे हैं, ये 5। ये देखें, अब ये छठी तार हम डालते हैं गैप छोड़कर 6। उसके बाद हम आगे वाली तार डालते हैं एक गैप छोड़ के 7। फिर उसके बाद ये गैप छोड़ के डाल दी 8। अब ये लास्ट तार है नीचे वाली प्लेट की 9। फिर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब ये तीसरी तार हमने, चौथी, एक गैप छोड़ दिया इसका भी, ये 5, 6, 7 और अब डालेंगे 8। उसके बाद ये 9 तारें हो गई। ये देखिए दोस्तों, हमने 9 दूनी 18 तारें डाल दिए ऊपर से और 18 गैप हमने छोड़ दिए हैं। अब हब को सीधा रख के हमने जो 18 गैप छोड़ दिए थे, उन 18 गैप के अंदर तारें ऊपर से डालनी है। ये देखें, ये फ्रंट से हमने तारें डालनी है। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप नीचे वाली प्लेट की पहले डालें या ऊपर से पहले डालें। मकसद ये है कि 18 तारें जो बकाया बची हुई हैं वो हमने पूरी कर देनी है। ये देखें, 18 दूने 36, यानी कि इसके 36 सुराख होते हैं, तारों के 36 तारें होती हैं, तो हमने इनको मुकम्मल कर देना है। अब हमने उल्टा रख देना है इसका, स्लीप वाली साइड ऊपर, और ऊपर वाली प्लेट की जो कॉलर है इससे 2 तारें पकड़नी है, एक गैप छोड़ देना है, सेंटर वाला एक सुराख के एक इस साइड पे तार लगानी है और सुराख की दूसरी साइड पे तार लगानी है। अब हम नीचे की 2 तारें पकड़ेंगे, यानी कि गोटी वाली साइड प्लेट की 2 तारें पकड़नी है। जो एक गैप छोड़ा है हमने, एक तार उस गैप के अंदर डालनी है और एक तार उससे आगे, यानी कि 4 तारों का हमने एक क्रॉस बनाना है, 1, 2, 3, 4। फिर हम 2 तारें ऊपर से पकड़ेंगे, 2 तारें नीचे से, फिर हमने 4 का क्रॉस बनाना है। अब हमने इसका सुराख कोई नहीं छोड़ना, यानी कि सर्कल वाइज चलते जाना है, एक तार ऊपर से, एक तार नीचे से। ये देखें, अब ये तीसरी तार सर्कल की लग गई, अब ये चौथी तार। फिर उसके बाद हमने फिर 4 तारें और पकड़नी है, 2 ऊपर से, 2 नीचे वाली साइड से। फिर हमने इनका सर्कल बनाना है, आगे की तरफ चलते जाना है। हर तार के ऊपर निपुल लगाकर हमने उसको 2-2 चूड़ियाँ, 3-3 चूड़ियाँ चढ़ा देनी है, ताकि इसका जो तारों का सर्कल है वो फाइनल तक बराबर हो जाए। ये देखें, फिर ये 4 का हमने सर्कल पकड़ लिया, ये एक तार, ये नीचे वाली दूसरी तार, फिर ये ऊपर वाली एक तार, फिर ये नीचे वाली एक चौथी तार। ये देखें, ये आपके सामने है, ये चौथी तार हो गई। अब दोबारा तारों को हमने सीधा कर लेना है। फिर ये देखें, ये एक तार हमने लगा दी है और उसके बाद ये दूसरी तार हमने नीचे से पकड़ी है, इसको भी लगा दी है। ये हो गई है 18 तारें, 18 दूने 36। ये देखें, जब हम इसकी 18 तारें लगा लेते हैं तो 18 तारें इसकी बकिया बची हुई होती हैं। तो उन 18 तारों को सर्कल में लाने के लिए हब को सेंटर में रखना ज़रूरी है। एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे आप, जो आप पहली 18 तारें लगाते हैं उनके जो आपने निपुल्स चढ़ाने हैं ना, वो आपने 2 चूड़ियाँ, 3 चूड़ियाँ, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा चूड़ियाँ चढ़ा देंगे तो आपकी तार का खिंचाव बढ़ जाएगा और दूसरी साइड की तारें रिम के अंदर फिट नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आगे चलाते हैं काम को। ये देखें, फिर एक नीचे की तार, फिर ये ऊपर की तार, फिर देखें एक नीचे की तार। इस तरह हमने इन 36 तारों का सर्कल बनाना है। ये देखें, फिर ये 4 तारें हमने पकड़ ली हैं। देखें, आप देख रहे हैं हब की ऊपर वाली प्लेट से एक तार आ रही है, फिर उसके बाद हब के नीचे से एक प्लेट की तार आ रही है, फिर हम इसकी तीसरी तार ऊपर से पकड़ते हैं, फिर इसकी चौथी तार हम नीचे से पकड़ते हैं। ये देखें, अब ये फाइनल लास्ट राउंड है इसका। दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है रिम के अंदर, हब के अंदर तारें डालना। ये आप ख़ुद भी डाल सकते हैं। हमारे वीडियो को देखकर
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके और उनको काम करने में आसानी हो जाए। तो काम को स्टार्ट करते हैं। हमने इसको एक्सल लगा दिया हब के अंदर। अब ये देखें, ये एक अड्डा होता है जिसके ऊपर व्हील को बैलेंस किया जाता है। तो अब ने सब के सब निपुल्स पकड़ के सारे जितने 36 के 36 निपुल हैं उनकी 2-2, 3-3 चूड़ियाँ चढ़ाई थी। अब हमने उनको चूड़ियाँ बढ़ा देनी है। उनकी सारे जो निपुल हैं उनके चूड़ियों को आराम आराम से कोशिश करना है सबकी बराबर बराबर एंड तक, या एंड से 2 चूड़ियाँ पहले आपने उनकी चूड़ियाँ टाइट कर देनी है ताकि जो मुकम्मल तारे हैं वो बराबर होकर सर्कल के ऊपर आ सकें। ये देखें, हम सब के सब जो निपुल है वो टाइट कर रहे हैं। अब अभी फ़िलहाल हम इसके निपुल्स हाथ से टाइट कर रहे हैं क्योंकि वो आसानी से अभी चढ़ जाते हैं हाथ से। तो जब ये निपुल बराबर हो जाएंगे उसके बाद ये देखें, हम इसका व्हील घुमाकर चेक करते हैं कि किस हालत में है। तो उसके बाद हम तारों को उसके लीवर की मदद से टाइट करेंगे। ये देखें, ये लीवर की मदद से सारी तारें हमने टाइट करनी है। कोई तार भी ढीली नहीं रहनी चाहिए। अगर तारें ढीली होंगी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो व्हील सर्कल के अंदर तो हो चुका होता है, जब उस व्हील को घुमाते हैं उसके अंदर टल नहीं होता लेकिन उसकी तारें ढीली होती हैं। जब उसकी तारें ढीली होती हैं, जैसे इसके अंदर टायर डालेंगे गाड़ी रोड पर निकलेगी, एक धक्का लगेगा, उसके बाद रिम इसका अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमने सब तारों को बराबर बराबर टाइट करके इसके व्हील का सर्कल बना देना है। फिर उसके बाद हमने जो काम करना है, इसको उतार कर रिम पट्टी लगा देनी है। इसके ऊपर रिम पट्टी लाजमी लगानी है। रिम पट्टी नहीं लगाएंगे तो गाड़ी पंचर होने का ख़तरा होता है। अब उसके बाद हमने जो टायर है, टायर को देखे हमने थोड़ा सा आयल लगाया है। आयल किस लिए लगाया है? जब टायर को आयल लग जाता है तो टायर को डालने में आसानी हो जाती है। दोनों साइड से हम इसको आयल लगाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर ट्यूब है। ट्यूब को अंदर डालकर जिस साइड को हमने आयल लगाया है वो साइड नीचे है। ये देखें, और बहुत ही आसानी से देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से टायर फंस रहा है। जब ये मुकम्मल फंस जाता है टायर, ये फाइनल को पहुंच गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा हम एलगन लेंगे। इसकी एलगन लेकर इसके ऊपर दोबारा हमने आयल लगाना है। जैसे कि हमने पहले आयल लगाया नीचे वाले हिस्से को। ये देखें, अब हम इसको दोबारा आयल लगाते हैं ताकि ये वाला हिस्सा भी टायर के अंदर, रिम के अंदर टायर आसानी से फंस जाए। और सबसे बड़ी बात है इसको आयल लगाने का फ़ायदा ये एक है कि जब हम टायर डालते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टायर के जो कोने होते हैं वो कहीं पे अंदर कहीं पर बाहर उसकी कनियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से रिम सीधा होने के बावजूद भी उसका जो रिम है वो बबल करता है। दरअसल वो रिम की बबल नहीं होती, बबल होती है टायर की, क्योंकि टायर तो उसका सीधा होता नहीं है। जब सीधा टायर नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं सीधा। ये देखें, हम टायर को पंच करते हैं ताकि टायर इसका थोड़ा नीचे बैठ जाए और जब लीवर लगाएं तो ये आसानी से डल जाए टायर। और लीवर हमने बिल्कुल नज़दीक नज़दीक लगाना है, दूर दूर नहीं लगाना। ये देखिए, बिल्कुल नज़दीक लगाया है। अब जो बचा हुआ उसको भी थोड़ा सा नज़दीक करके लगाएंगे, तब जाकर टायर आसानी से फंस जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर हवा भरते हैं। तो हवा का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, हवा का प्रेशर आपका 25 पाउंड होना चाहिए। तो इस तरह हमारे फ्रंट व्हील का प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नई वीडियो तक कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।